आ जाओ सब। जिसका सभी को था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। ठीक, ये गाना इसलिए गाया क्योंकि आप सभी को बोला था कि SNI रिएक्शन बताऊंगा। ठीक, और मैंने करीब करीब 6 से 7 लोग दोस्त लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि SNI का रिएक्शन बताना, क्योंकि अब एग्जाम तो ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो सबको देख के लिखना है। तो लिखने के लिए क्या चाहिए, उसका मैकेनिज्म जो किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो उन सभी के लिए इसमें पूरा मैकेनिज्म को A to Z बताया। ठीक है, तो इसको पूरा अच्छे से देखना है। और सभी को ये भी बोलना चाहूँगा, जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं वो SNI तब समझ सकते हैं जब SN1 और SN2 आपको क्लियर हो। ठीक है, SN1 और SN2 क्लियर होगा तब SNI आपको समझ आएगा। तो अपने लॉकडाउन के इस आलस भरे जिंदगी में आधा घंटा निकाल के इससे पहले जो वीडियो बनाया था SN1 और SN2 को एक बार जाके देख लेना। ठीक है, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप एक बार उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो उसको आप समझ लोगे तब ये समझ आएगा। ठीक है, तो SNI ये दिखने में कठिन है लेकिन इजी है। ठीक है, क्योंकि ये SN1 और SN2 का मिला जुला है। ठीक, तो SN1 और SN2 को आप क्लियर कर लो। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, SNI रिएक्शन। ठीक, तो SNI यानी होता क्या है, उसका फुल फॉर्म SN सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आपको बताया है, सब्स्टिट्यूशन यानी क्या होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक आएगा दूसरे वाले को भगाएगा। ठीक है, N यानी निक्लोफिलिक। निक्लोफिलिक मतलब जिसके ऊपर रहेगा माइनस चार्ज। ठीक है, कैसे देखते हैं, Nu माइनस। ठीक है, ये नाभिक के प्रति क्या होगा, आकर्षित, उसी का क्या बोलते हैं इसको, नाभिक स्नेही। ठीक, फिर यहाँ पास I, तो ये I शब्द नया है। क्या है, नया है, इसको याद रखना। I शब्द क्या है, नया है। तो I का मतलब होता है इंटरनल। ठीक है, इंटरनल, तो यहाँ इंटरनल बोलना क्या चाहता है, यहाँ इंटरनल ये बोल रहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस होगा, ये जो रिएक्शन होगा वो आंतरिक रूप से होगा। ठीक है, आंतरिक रूप से मतलब उसके आयन अंदर ही अंदर रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा बड़ा बात है, सब तो अंदर ही रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, आंतरिक मतलब ये बोल रहे हैं कि उसके आयन अंदर में रिएक्शन करेंगे और रीअरेंजमेंट होंगे। रीअरेंजमेंट मतलब उसके आयन में रीअरेंजमेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पूरा कल्पना करना कि अंदर में रिएक्शन होगा। ठीक है, और हर रिएक्शन अंदर में ही होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, अंदर के भी अंदर। ठीक है, पूरा कोचो मोचो होगा। कोचो मोचो मीन्स उसके आयनों के ऊपर जो प्रतिस्थापन होगा आयन का, प्लस माइनस, वो सब इसमें देखना मिलेगा। ठीक है, तो उसको बताऊंगा आपको पूरा, उसको जितना भी कोचो मोचो होगा उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पास इंटरनल हो गया। ठीक है, इंटरनल का मतलब ये पूरा अंदर में चलेगा ना। और अब इसका देख लेते हैं बिंदु। ठीक है, तो बिंदु देखने से पहले इसका मैं मेन रिएक्शन लिख दो छोटा सा। ठीक है, यहाँ पास दो चीज रहेंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस आप किसमें पढ़ रहे हो, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में। ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में पढ़ रहे हो, तो हेलो एल्केन बनाने का ही प्रोसेस है। ठीक, ये आपके 12th क्लास में भी है, इसमें आपके 12th क्लास में भी है। 12th क्लास में इस अभिक्रिया को बोलते हैं डाल्टन रिएक्शन। ठीक है, डाल्टन रिएक्शन अगर उसमें पीरियड उपस्थित होगा। ठीक, ये आपको 12th क्लास के 10th चैप्टर में करीब करीब 500 से लेके आपको 550 पेज के नंबर में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई में मेरे याद होगा। ठीक है, अब इसमें इसका पॉइंट हमको देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, यह अभिक्रिया एक पद में चलता है। ठीक, ये अभिक्रिया क्या होता है, एक पद में। तो आप दिमाग करना चाहिए, एक पद में कौन सा रिएक्शन पढ़े थे हम, कौन सा अभिक्रिया एक पद में होता है, SN2 होता है कि नहीं होता है, SN2। तो आप बोलना चाहिए इसको SN2 बोलना चाहिए, तो SNI क्यों बोला। ठीक है, तो इंटरनल होता है बोला है ना, उसी का है। ठीक, अब फिर सेकंड स्टेप को देखो। सेकंड पद में क्या बोला, ये इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, अभिक्रिया का दर होगा 2 होगा। ठीक है, 2, तो फिर दिमाग में आना चाहिए 2 तो फिर SN2 में होता था कि नहीं होता था, दोनों भाग लेते थे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक पद में होगा, तो अब इसको बोलना चाहिए SN2 होना चाहिए, SNI क्यों बोल रहे। ठीक है, तो SNI बोलने का रीजन इसको मैकेनिज्म में समझो। ठीक, तो ये फिर 2 पॉइंट में SN2 कैसा आ गया,
फिर उसके बाद यहाँ पर देखो उसके दो यौगिक, ठीक है, एक क्या है अल्कोहल और एक क्या है थायोनिल क्लोराइड। ये क्या है अल्कोहल है और ये थायोनिल क्लोराइड, इन दोनों का अभिक्रिया होगा और क्या बनेगा एलो एल्केन, और HCl बाहर होगा और CO2 गैस बाहर होगा, ठीक है। इसमें दो चीज गैस बन के निकलेंगे ना, HCl और CO2 दोनों गैस बन के निकलेंगे, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें क्या मिलता है आपको रिडक्शन, ठीक है, क्या मिलता है रिटेंशन कंपाउंड, ठीक है। अब दिमाग में आना चाहिए रिटेंशन क्या है, ठीक है। इन्वर्जन सुने थे, तो रिटेंशन क्या है, तो रिटेंशन कुछ नहीं है, इसका समरूपण या उसका प्रतिधारण यौगिक। ये जैसे दिख रहा है, ये दिख रहा है ROH, तो यहाँ पास से ROH का OH को हटा दो और Cl को मतलब Cl को डाल दो, तो उसके जैसा बन गया, बना कि नहीं बना, इसके जैसे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, उसी तरह जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, जो आपको SN1 में बताया था। SN1 में क्या प्राप्त होता था, रिडक्शन समरूपण, ठीक है, और इन्वर्जन भी प्राप्त होता था, लेकिन ज्यादा मुख्य रूप से रिटेंशन बनता था, ठीक है। तो अब यहाँ पास आना चाहिए, तो SN1 जैसे हो गया, इसी के जैसे प्राप्त हो रहा है, फ्रंट साइड से जुड़ा था, ठीक। तो फिर दोनों जैसे आ गया SN1 और SN2, आपको बोला था दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक। फिर ये फोर्थ पॉइंट, इस फोर्थ पॉइंट को अभी नहीं बताया आपको, रिएक्शन के बीच में बताऊंगा इस फोर्थ पॉइंट को, ठीक है। बात करते हैं पांचवें नंबर का, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले HCl का अणु बाहर निकले, ठीक। ये जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर देखो HCl निकल रहा है और SO2 गैस निकल रहा है, तो जो HCl है वो पहले निकलेगा, मतलब इस रिएक्शन में SO2 से पहले HCl बाहर हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आंतरिक रूप से, ये देखो यहाँ पास यही शब्द बोल रहा था, क्या बोल रहा था, आंतरिक रूप से SO2 प्रतिस्थापित होगा, ठीक। तो ये उसका मुख्य पॉइंट है। और एक पॉइंट आपको क्या बताया है, इसको क्या बोलते हैं डार्जन, ठीक है, नॉट टार्जन, ठीक है, डार्जन, ठीक है, डार्जन DRJEN, इसको डार्जिन भी बोलते हैं, डार्जन भी बोलते हैं, ठीक है, डार्जन रिएक्शन, ठीक। ये आपका 12th में है, 12th में, ठीक है, IMP-AB रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, ठीक है, तो इसको याद रखना। अब इसका बात करते हैं मैग्नीशियम का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा IMP है, बिंदु लोग समझ आ गए, इसमें दो अणु पे निर्भर करेगा, यहाँ रिएक्शन सबसे धीमा होगा, और धीमा होगा क्या, ये तो एक ही स्टेप में चलेगा, ठीक है। अब चलो इसका देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक। मैं रिएक्शन तो लिख देता हूं, अब बात करते हैं मैकेनिज्म का, या इसका एक मैं रिएक्शन और लिखता हूं, मैं रिएक्शन एक और लिख देता हूं, ठीक। यहाँ पास भी किरण कार्बन हो गए लोग है ना, यौगिक लोग हैं, ये अभी नॉर्मल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो ये R, ठीक है, और ये डैश में क्या है R डैश, और ये आपकी तरफ क्या है R डबल डैश, ये अलग अलग एंटी सब है ना, और ये क्या है यहाँ पास OH, ठीक। याद रखना यहाँ पास मैं एलो एल्केन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एलो एल्केन मेरे को बनाना है, ठीक है, अल्कोहल से एलो एल्केन बनाना है, ठीक है, ये उसका निर्माण का है प्रोसेस, जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं SNI, ठीक है। और उसमें क्या पढ़ा था, एलो एल्केन से अल्कोहल बनाना था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है अल्कोहल से एलो एल्केन बनाना है, यही मेन डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। ये क्या है आपका अल्कोहल, ठीक है, कौन सा अल्कोहल है ये, तृतीय, ठीक, तृतीय अल्कोहल है। यहाँ पर कार्बन की डिग्री देखो 3 डिग्री है कि नहीं, यहाँ पर 3 है, ठीक। अब ये किसके ऊपर, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, SOCl2, इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थायोनिल, क्या बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम क्या है थायोनिल क्लोराइड, ठीक, थायोनिल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर बहुत मजेदार स्टेप है, उसको याद रखना, ये जो H इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है,
ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, यहाँ पास लोन पेयर है, यही लोन पेयर रिएक्शन को स्टार्ट करेगा आपका, ठीक। यहाँ पास बताऊंगा अभी तो उसमें मेन रिएक्शन है, ठीक है। इससे क्या बनेगा आपका, अगर यहाँ पास उत्प्रेरक कुछ उपस्थित नहीं है तो जिस तरफ OH है उसी तरफ CL जुड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा देखो, ये R, ये डैश 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 R डैश और इस तरह आपका R डबल डैश, ठीक। और इधर कौन जुड़ेगा, ये दो Cl है, ठीक है। इस Cl को कर देते हैं ऐसे लाल लाल, ठीक है, ऐसे लाल लाल कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इधर Cl जुड़ जाएगा, तो इसका क्या बन गया आपका हेलो एल्केन, हेलो 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 एल्केन बन गया, हेलो एल्केन, ठीक। और क्या क्या निकलेगा आपका, एक तो निकलेगा HCl और एक निकलेगा SO2 गैस, ये दोनों निकलेगा जब यहाँ पास कोई उत्प्रेरक नहीं, बस ताप हीट बस कर रहा है, ठीक है, उस कंडीशन। अब देखो मैकेनिज्म जो आप सभी लोग इसका चाहते थे, ठीक है, इसका मैकेनिज्म बहुत थोड़ा टफ है, जटिल टाइप का, आप देख उससे होगा तो अच्छे से देखो। तो सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों आ रहे, इसका जो लोन पेयर है इसके ऊपर आक्रमण करेगा, ठीक है। इसमें कैसे आक्रमण करेगा, ये RC डबल डैश, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पास इसमें बॉन्ड पेयर बना है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, आयन नहीं आएगा, ठीक। और ये S, ये O, ये Cl, C, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, ये अपना इसमें लोन पेयर क्या किया, बॉन्ड बनाने के लिए लाया यहाँ पास, तो ये बॉन्ड बनाएगा, यहाँ सल्फर क्या है 4 से अधिक बॉन्ड बनाएगा, उसी टाइम क्या करेगा, ये वाले बॉन्ड को ऊपर, ठीक, ये वाले बॉन्ड को या इसको ये वाले बॉन्ड को ऊपर किया, तो इसके ऊपर क्या है माइनस चार्ज आएगा, नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद अगर यहाँ पास आप देख रहे होंगे इस तरह क्या बन जाएगा, देखो ये पूरा इंटरनल प्रोसेस हो रहा है ना, ये जो प्रोसेस हो रहा है पूरा इंटरनल से हो रहा है, अंदर से हो रहा है, ठीक है, पूरा इंटरनल प्रोसेस है। ये अंदर आया तो आपको देखो ये क्या हुआ, ये माइनस आया, यहाँ पास बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और ये ऊपर चले गए, तो कैसे स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ देखो, C डैश डबल डैश, ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक, प्लस चार्ज, और यहाँ पास S, और ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या है माइनस चार्ज, आया कि नहीं आया, आया, ठीक। और ये Cl, तो ये क्या बहुत ज्यादा आइस, ठीक है। यहाँ सल्फर को अपना पूरा बॉन्ड कंप्लीट करना है और ये ऑक्सीजन को बॉन्ड कंप्लीट करना है, तो ये वाला इन होगा, ठीक, और ये वाला आउट हो जाएगा, ये वाला जो Cl दिख रहा है ये आउट होगा, तो यहाँ पास यहीं पास निकलता है Cl आयन, ठीक है, जो वापस फिर यहाँ जो H लटका हुआ है ना, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड पकड़ के बैठा है, उसको लेने आएगा सुल्तान जैसे, देखो ये क्या होगा, देखो ये Cl, ये R डैश 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 R डैश, और ये R डबल डैश, ये ऑक्सीजन, ठीक है। कैसे बना आपका कंपाउंड, देखो फिर से ये सल्फर डबल बॉन्ड बना है, ठीक है, यहाँ पास हाइड्रोजन लटका हुआ है, इसके ऊपर क्या है प्लस चार्ज, ठीक, और ये Cl, ये तो निकल गया, Cl माइनस निकला, अब ये Cl माइनस फिर आएगा नेक्स्ट स्टेप पे, Cl माइनस फिर आएगा, ठीक है, क्यों आएगा, इसका H को लेने के लिए, ठीक है, आया और क्या निकाल दिया HCl निकल गया, ठीक। आप चाहो तो शुरू में निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पास वो गलत होगा, सीधा नहीं जुड़ सकता क्योंकि लोन पेयर पहले पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ऐसे आप HCl निकाल सकते थे, लेकिन ये HCl नहीं, यहाँ से HCl नहीं, ये वाला Cl पहले निकलेगा, ठीक है। उसी कारण आपको पूरा बताने के लिए आपको बोला ना पूरा इंटरनल होगा ये प्रोसेस, तो यहाँ का Cl भाग लेंगे, ये वाला नहीं, ठीक है। तो ये वाला Cl यहाँ से निकला, क्या बना के HCl, ठीक है। तो आपका देखो कैसे बन गया, अब सबका बॉन्ड कंप्लीट है, C R
डैश डैश आर सिंगल डैश और ये आर डबल डैश और ये क्या बना सी एल। ठीक, ये बना। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर सबसे मजेदार चीज होगा। क्या मजेदार चीज होगा? देखो ये जो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन निकलना चाहता है। क्यों? क्योंकि दोनों में दो दिन तक ज्यादा है ऑक्सीजन का। और दूसरा बात, यहाँ से इसके पास क्या है? दोनों पेयर, ये इसको प्रतिकर्षित करता है और ये चाहता है ये भागे और मैं जाके वहां पास जुड़ जाऊं। ठीक है, ये सीएल यहाँ पास आक्रमण करता है। ये जो सीएल दिख रहा है ना आपको, यहाँ पास आक्रमण करते हैं इसमें आंतरिक रूप से। उसी कारण यहाँ पास बोला है इंटरनल। ठीक है, उसी कारण इसको बोला है इंटरनल। आंतरिक रूप से सीएल आक्रमण करेगा और ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। ठीक, तो क्या होगा? देखो नेक्स्ट स्टेप में ये आर सी डैश डैश आर सिंगल डैश आर डबल डैश और ये आपका ये सीएल यहाँ आ जाएगा और ये SO2 बन के, देखो SO2 बन के निकल जाएगा। ये वाला नहीं, ये तो पहले जा रहा है इसके पास, तो ऐसे निकल गया ये। ठीक, तो क्या बन गया? CN और क्या निकल गया? SO2 गैस निकल गया यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पर से इतना प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इतना, ये पूरा क्या है? आंतरिक हुआ। क्या हुआ? आंतरिक। ठीक, उसी कारण क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल रिएक्शन। ठीक, ये आया आक्रमण किया अपना लोन पेयर को इधर जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस, तो यहाँ पास ये क्या होगा? सल्फर अधिक बॉन्ड बना रहा है, ये वाले को बाहर कर देगा, इसके ऊपर माइनस, ये माइनस अपना ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने के नाम पे क्या करेगा? अंदर लाएगा। अंदर लाने से क्या होगा? ये डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड बनाने के बाद क्या हो जाएगा? सल्फर अधिक बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाले क्लोराइड को बाहर, तो ये क्लोराइड बाहर निकल के वेट करता रहेगा इसका। यहाँ पर जो H लटका हुआ है ऐसे ऑक्सीजन के पास तीन तीन बॉन्ड बना के उसको लेने के लिए, उसको ले लेगा और HCl बाहर। और यहाँ पास आपको लिखा था HCl पहले निकलेगा और HCl पहले निकला कि नहीं निकला? फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या निकला? देखो आंतरिक रूप से क्या बोला था? उसके बाद आंतरिक रूप से SO2 बाहर होगा। ये आक्रमण किया और आंतरिक रूप से SO2 को बाहर किया और आपका क्या बन गया? हेलो हेलो एल्केन बना। ठीक, ये क्या कंडीशन था? जब यहाँ पर सिर्फ ताप था। अगर ये चौथा पॉइंट, क्या चौथा पॉइंट? पीरियडिन की उपस्थिति हो गया, पीरियडिन की उपस्थिति हो गया तो प्रतिलोमन प्राप्त होता है, जो अभी बताऊंगा इसको क्लीन करने के बाद। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लिख सकते हो। हेलो दोस्तों, अभी मैं इसमें मिटाया नहीं इसको। ठीक है, मैं क्या बोला? चौथा वाला पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट चौथा वाला, ठीक है, ये वाला जो आपको बताया था मैं। अगर पीरियडिन हुआ, ठीक है, यहाँ बस ताप के जगह क्या बोला? ताप की जगह अगर पीरियडिन आता है, ठीक है, पीरियडिन मतलब ये क्या होता है? इस तरह होता है। ठीक है, विषम चक्रीय यौगिक बोलते हैं इसको, वृद्धि का विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? C5H5N, ये होता है पीरियडिन का फार्मूला। ठीक है, और पीरियडिन क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, उसी कारण मैं इस रिएक्शन को नहीं मिटाया। मिटाया क्यों? क्योंकि आपको यहाँ तक का पूरा यहाँ तक का, यहाँ तक पूरा सेम रहेगा। ठीक, यहाँ तक सेम प्रोसेस होगा, कोई चीज नहीं होगा, सेम यहाँ तक पीरियडिन अच्छा आदमी है, यहाँ तक पूरा सेम रिएक्शन होने देता है, वेट करते हो। ठीक है, वो एंट्री कब लेता है? जब ये HCl बन जाता है। ठीक है, ये HCl बन जाता है तब जाके वो उसमें बाधा बनता है, समझे? सुल्तान जैसे घुसता है और HCl को ले लेता है। ठीक है, वो किसका वेट करता रहता है? जब तक इस पूरे प्रोसेस में HCl नहीं बन जाता। ठीक, अब दिमाग में आना चाहिए HCl तक क्यों रुका हो? ठीक, HCl के लिए इसलिए रुका क्योंकि आपको पता है पीरियडिन क्या है? क्षार है। लुईस के अनुसार क्या है? क्षार, क्योंकि उसके पास क्या है? एकाकी युग्म में इलेक्ट्रॉन। एकाकी युग्म में इलेक्ट्रॉन है मतलब H+ ले सकते हैं। ठीक है, H+ ले सकते हैं। ठीक है, लोन पेयर लेने के काम करेगा तो लोन पेयर कौन लेगा? H+, तो H+ उसके पास आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? क्षार है। ठीक, तो जब भी अम्ल बनेगा तो क्षार उसको उदासीन करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ पास क्या बन है? अम्ल। ठीक, वो पूरा वेट करता है, ये पीरियडिन, ये जो पीरियडिन है वो पूरा वेट करता है जब तक अम्ल ना बने। ठीक, तो यहाँ तक का प्रोसेस पूरा होगा। ठीक, यहाँ पास कौन सा यौगिक बना? इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? एल्किल, एल्किल
क्लोरो, एल्किल क्लोरो सल्फाइड, ठीक, एल्किल क्लोरो सल्फाइड। यहां तक तो एटीजिट होगा। अब यहां से वो बदल देगा रिएक्शन, ठीक है, यहां से रिएक्शन पलट जाएगा तो देखो यहां पर जहां पास OH था वहीं पर Cl जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था। तो जब pyridine डालेंगे तो इसका प्रतिलोमन प्राप्त होगा, ठीक। जैसे छतरी क्या था, ये छतरी प्लेन है, इधर जुड़ेगा इधर मुड़ जाएगा, बताया था आपको। ऐसे आके अगर मिलेगा, ठीक है, जैसे ये है, जैसे ये एल्किल समूह का वो संतरी बन जाता था, इधर से आएगा ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, बैक साइड आएगा तो फ्रंट साइड आएगा इधर मुड़ जाएगा ऐसे, ठीक। तो ये इधर से जुड़ा था तो एटीजी उसका दर उसी का रूप प्राप्त हुआ था कि प्रतिधारण समरूपण, ठीक है। अब क्या होगा, बैक साइड करेगा, क्यों, pyridine के कारण, ठीक है, pyridine के कारण आएगा, क्या होगा, बैक से जुड़ेगा तो छतरी क्या होगा, ऐसे मुड़ जाएगा। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर देखो, और क्यों होगा पूरा डिजाइन के साथ बताऊंगा आपको, ठीक है। कोई वीडियो में आपको नहीं मिलेगा उसका डिजाइन, क्योंकि कोई मैकेनिज्म के साथ नहीं बताया, मैं पूरा मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा उसका कारण क्या, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखो, C अब इधर R डैश डैश, ये R और ये आपके तरफ वाला R, और इधर जुड़ेगा Cl इधर, तो इधर क्या प्राप्त हुआ, इन्वर्जन प्राप्त हुआ, इसका उल्टा इधर OH इधर जुड़ा था, इधर किधर जुड़ा Cl इस तरह, ये क्या हुआ, प्रतिलोमन इन्वर्जन प्राप्त हुआ, इन्वर्जन कंपाउंड, ठीक। इसी को बोला था स्टेप में, देखो प्रतिलोमन इन्वर्जन कंपाउंड मिलता है अगर pyridine हुआ तो, और ये पूरा रिएक्शन का नाम बदल जाता है, क्या नाम बन जाता है यहाँ से, अगर यहाँ pyridine आ गया तो पूरा रिएक्शन बन जाता है डार्जिन, ठीक है, डार्जिन रिएक्शन, जो आपके 12th क्लास में, ठीक है, 12th क्लास में एमपी क्वेश्चन है, ये नीट और ये में पूछता है, ठीक, पूरा डार्जन बन जाता है। अब यहाँ तक तो समझ आ गया आपको। अब यहाँ से प्रतिलोमन होगा, अब वो कैसे हो उसको बता रहा हूं, देखो ये HCl बना, ठीक है, इस HCl को खाने के लिए कौन आएगा, ये pyridine आया, ठीक है, ये pyridine आया, यहाँ पास क्या है, pyridine, ठीक है। pyridine क्या करता है, HCl में क्या है, अम्ल, HCl ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में, तो ये इसको ले लेगा और क्या बनाएगा, pyridinium आयन, क्या बनाएगा, pyridinium आयन, ये ऐसा pyridinium आयन ऐसे वाला, ठीक है। तो इस प्लस के कारण माइनस में इसी साथ चिपक जाएगा, तो कैसे बनाएगा, इसको बोलते हैं pyridinium क्लोराइड, क्या बोलते हैं, pyridinium क्लोराइड, इसको बोलते हैं pyridinium क्लोराइड, ठीक है, pyridinium क्लोराइड। तो इस pyridinium क्लोराइड का ही काम होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये pyridinium क्या करता है, फिर Cl माइनस को निकालता है, अपना बनाता है pyridinium आयन और Cl माइनस। अब ये जो Cl माइनस था चुपचाप मस्त HCl के साथ निकल गया था, वो क्रिया से निकलता नहीं, वो जो Cl माइनस है फिर आता है रिटर्न, आई एम बैक, क्यों आई एम बैक, क्योंकि इसके H को, इस H को कौन ले लिया, pyridine ले लिया, इस H को कौन ले लिया, pyridine ले लिया, इस H को कौन ले लिया, pyridine, तो ये क्या हो गया, भूखा नंगा हो गया, अकेला बच गया। अब मुंह छुपाने के लिए क्या करेगा, जहां से आया था वहीं जाओ बोलते, ठीक है। तो जहां से आया था, कहां से आया था, यहां से S से आया था, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण का नियम है, जहां से निकल के वहां वापस नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि उससे विराजित बाहर हो गया। तो ये फिर से जाऊंगा, बोलेगा S के पास, तो S से बोला नो भाई मेरे पास जगह नहीं है, मैं जगह रखूंगा नहीं, तो निकला क्यों पहले, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये Cl इधर से जाता है पीछे तरफ से, इस तरफ से, ठीक है। कारण दो चीज है, इधर क्या है, सब विद्युत ऋणी तत्व लोग हैं, देख लो Cl है, ऑक्सीजन है, तो फ्रेंड से जोड़ नहीं सकते, ये Cl माइनस किसका, जो Cl का बचा था वो वाला, ठीक है। ये क्या करता है, इधर से जोड़ नहीं सकते, इधर क्या देखो सब विद्युत ऋणी, सबके पास क्या है, लोन पेयर है, सबके पास क्या है, लोन पेयर। फ्रेंड्स के अंदर जाएगा आगे से जुड़ने के लिए, यहाँ पर जुड़ने के लिए, बनाने के लिए, जो पहले बना था हंसी वाला बनाने के लिए फ्रेंड से जाऊंगा, बोलेगा इधर सब विद्युत ऋणी, सब लाख मार के उसको बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि इससे सब क्या है, अधिक विद्युत ऋणी, अधिक विद्युत ऋणी। आपको याद है मैं ट्रिक बताया था, कौन पहले साले, ठीक है। तो F O है, सर्कल है, सब क्या विद्युत ऋणी तत्व, तो क्या करेगा, इसको भगा देंगे। तो अब ये क्या करेगा, जाकमानी क्या करेगा, पीछे तरफ से जाएगा, ठीक है। पीछे तरफ में क्या है, एल्किल एल्को समूह, उसको कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा, तो पीछे में जाके जुड़ेगा और कैसे बनेगा देखो स्ट्रक्चर,
ये पीछे में आके कौन जुड़ गया, Cl। तो इसका आकृति कैसे बन जाएगा, देखो समतली वाला, यहाँ पास हुआ SN2 जैसा वाला था, हुआ कि नहीं हुआ, देखो SN2 में बना था ट्रांजिस्टर स्टेट, वैसी वाला बना, उसी का नाम को बोला था SN1 और SN2 को क्लियर समझ लो। तो ये क्या हो गया, प्लेन वाला बन गया। और यहाँ पर देखो ऐसा ट्रांजिस्टर स्टेट बन गया, ये S हो, यहाँ पर ये हो और ये Cl, ठीक। अब क्या होगा, ये वाला माइनस वाला अपना लाएगा, ये वाला ऐसा होगा, ये वाला बाहर, ठीक, ये वाला इन, ये वाला अंदर, ये वाला बाहर। तो इस रिएक्शन क्या बनेगा लास्ट फाइनल, ये पूरा SO2 बन के निकलेगा और ये क्या Cl माइनस, ये Cl माइनस कहाँ चला जाएगा, फिर वापस पिरिडिन के पास, ठीक है। अब जा पाएगा पिरिडिन के पास, क्यों, पिरिडिन H को पकड़े पकड़े थक गया, ठीक है। कितने देर तक H प्लस को पकड़ के खड़े रहेगा, कब तक रहेगा वो, ठीक है, थक जाएगा। अब क्या करेगा, फिर ये दूसरा पिरिडिन आएगा, जो क्लोराइड आएगा पिरिडिन के पास और क्या करेगा, H प्लस को मार लेगा। तो अंतिम में क्या बनेगा आपका रिएक्शन, देखो ये वाला समझ आया, इसको मिटा रहा हूं, ठीक। तो ये क्या बना, देखो भूलना मत, एक एक स्टेप को आप वीडियो पॉज कर करके देख लेना, समझ आ जाएगा क्लियर। यहाँ SO2 निकल जाएगा, SO2 जो निकल रहा था ये निकल गया, ठीक। और ये जो क्लोराइड आयन माइनस क्लोराइड आयन और जो पिरिडिन है पिरिडियम आयन, ठीक है, पिरिडियम आयन H प्लस वाला, ये दोनों फिर HCl को निकाल देंगे और पिरिडियम फिर उठ पे रखा, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या बदल गया, देखो पूरा इसका स्ट्रक्चर बदल गया, कैसे बन गया, देखो C, ये R, ये डेल S, R S और ये क्या बन गया R डबल डेस और ये Cl इधर से, ठीक है। तो है अल्कोहल से क्या बना, ये तो इतना ये जितना प्रोसेस हुआ है, इतना जितना प्रोसेस हुआ ये इतना सब प्रोसेस आंतरिक रूप से हुआ और ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट ऐसे बढ़ रहा है, इसको बताते हैं एक पद, ये पूरा प्रोसेस आंतरिक हुआ और ये एक पद में हुआ, ठीक। तो यहाँ पास इसको जो सोचा मुझे हो गया समझ जाए, क्या निकला था, क्लोराइड आयन निकला था, वो फिर किसके पास जाएगा, पिरिडियम आयन NH प्लस वाले, ठीक। तो ये फिर क्या बना लेंगे HCl, ये निकल जाएगा HCl लास्ट में, इस स्टेप में HCl लास्ट में, जबकि जब पिरिडियम नहीं रहेगा तो HCl पहले निकलेगा, ठीक। पूरा पिरिडियम क्या किया, इसको रिएक्शन को खपल दिया, ठीक है, पूरा SN2 बना दिया, SN1 जैसे चल रहा था क्या बना दिया, तो उसको SN2 बैक साइड अटैक हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें कौन पार्टिसिपेट किया, वो जो HCl क्लोराइड था वो पार्टिसिपेट किया, ठीक। तो इसका पूरा रिएक्शन उल्टा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डार्विन रिएक्शन, ठीक। तो इसको याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, इसमें अगर H की जगह कार्बन रहा, ठीक है, क्या बोला मैं, H की जगह कार्बन हो गया, इसको पता है तो कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम SNI रिएक्शन कहता है, ये भी SNI ही होगा, जहां जहां कार्बन है, जहां जहां सल्फर है वहां क्या आ जाएगा, कार्बन, क्योंकि इसका बाप क्या है, कार्बन ही तो, क्या उसी का तत्व है कि नहीं, बोल लो पूरा कार्बन फैमिली है सल्फर वाला, तो पूरा एटीजी रिएक्शन होगा, ठीक। तो होप गाइस आपको समझ आया होगा, अगर कोई जगह डाउट हो तो कमेंट में प्लीज बोल देना, ठीक है, आपको और अच्छा समझा दूंगा, ठीक है। इसमें ये जो स्टेप को इसको अच्छे से समझ लेना, इसमें ये HCl का क्लोराइड आया है, ठीक।